प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सात जो की जय। ऐसी बड़ाई औलियो हक अपने मुख दे, कोई आको न जाने मुझ बिना, मैं छिपाए तले कबाए के, मैं छिपाए तले कबाए के। मांगी हुक्मे रूह की हुज्जते, फरमाए सुंदर साथ जी। मांगी हुक्मे रूह की हुज्जते, आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम प्यारे प्यारे सुंदर साथ को जी अखंड प्राणी का सुख। सुंदर साथ जी महाश्रृंगार के ये अखंड ब्रह्मवाणी की आप लज्जित ले रहे हो। यहाँ पिया प्राणनाथ जी कहते मांगी हुक्मे रूह की हुज्जत, दीजे दुनी में लाड लज्जत। सुंदर साथ हमारे दिलों और दिमाग में यही भरा पड़ा हुआ है, यही लोगों ने भर दिया है कि हमने अक्षर ब्रह्म का दुख का खेल मांगा है, इसलिए राजी महाराज हमको दुख ही दुख दिखा रहे बता रहे। और हमारे अंदर भी ऐसी सोच हो चुकी है कि हम दुखी, और रियल में इस ब्रह्मांड के हिसाब से दुख के संसार में, संसार ही दुख का स्वप्न का है, तो हर किसी को कुछ न कुछ प्रकार के दुख का एहसास होता है। लेकिन धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या, ऐना आयुध अमृत और पुरस छल बल, तो उन्हें 13 आयुध बता। तो लक्ष्मी नारायण ने फरीवड़ी, विष्णु वैकुंठ रेधा माए, सागर शिखर नाम क्या ये ऊपर हविष्य को। ये माया आद अनाद की चली जात अंधेर, कैसे सुंदर सारी उसमें सुख मांगो। और सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत, पर दुख आए सुख आवत, सो मैर खोलत नहीं। ये हर चौपाई का ज्ञान बैठे हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ को सबको है। लेकिन फिर भी जब हम सुंदर साथ से मिलते हैं तो किसी के लिस्ट में ये तो होता ही नहीं है कि राजी महाराज के पास है, मैं खूब सुखी हूं, आनंद हूं, प्यार है राज्य का, धनी का, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये हुआ है, मेरे घर में ये हुआ है, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने। अब धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मांगी हुक्मे रूह की हुज्जते, दीजे लूडी दुनी में लाड। राज्य क्या चाहते, राज्य हमारे वास्ते क्या मांगते और हमको क्या देते हैं कि इस माया में भी मेरी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को कुछ नहीं, और पहले से आखिरी तक। अब शुरुआत ब्रिज से ही हुआ, दिखाना तो उनको ही था और दिखाया भी दिया, इंद्र का कोप दिखाया, और उनको एक उंगली पर सारा गोवर्धन पहाड़ उठा करके किसको बचाया, किसने बचाया, क्यों बचाया। अब ऐसे दृष्टांत देते चलाओ तो कई दृष्टांत होंगे, लेकिन कैसे पता चले धनी का लाड, कैसे पता चले उनका सुख।
कल मैंने एक दृष्टांत दिया था, मुर्गा होता है जो मुर्गा, जिसको आप लोग अपनी भाषा में जो भी कहते हैं, जब कुछ कार आती है, कोई बड़ा व्हीकल आता है और अपने बच्चे च्यों 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 करते हैं, रास्ते में घूम रहे होते हैं, तो तुरंत उनको पता चलता है, तो बच्चे को अपनी पंखों के अंदर दबा करके भाग। इतना प्यार होता है इस बच्चों के लिए माँ का। ये धामधनी ऊपर वाली चौपाई में आपको दृष्टांत दिया। हमारे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत, हम आत्माओं के रखों पे आए हैं। कितना लाड है। सोहक आप मंगावत कर हासी जुदाई बिच वायदत। और यहाँ पर श्री इंद्रावती कहती है, सुंदरदास जी, राज्य महाराज तुम्हारे दिल में उपजाते कि ये मांगो। कौन सा मांगो? दुख मांग। अब जब दुख मांगोगे तो सुखनी अनुभूति होगी। और सुंदर साहब, आज भी सारे संसार में देखो, किसी को ही मुक्ति नहीं चाहिए, कोई मुक्ति नहीं मांगता है। हे राज्य महाराज, मुझे बंगला दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे पत्नी दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मुझे परिवार सुखी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो। कोई नहीं मांगता है मुझे मुक्ति। कोई नहीं मांगता कि हे मेरे पिया, उठा के मुझे अपने चरण कमल में जागृत कर। कुछ नहीं। अब जो मांगोगे वो तो दिखाएंगे। और फिर भी सुंदर सा, पहली बार चर्चा में कभी मैंने सुनाया था आप लोगों को कि कुम्हार अपना घड़ा मटका बनाते हैं, उनकी कारीगरी के अंदर इतना बड़ा सा लकड़े का जो पट्टा होता है ऊपर मारता है। अगर ऊपर से मारे तो मट्टी का मटका फूट जाए, लेकिन अंदर नीचे ऐसा कुछ लाग रखता है। हमारी गुजराती भाषा में लाग सपोर्ट समझो। और लाग रख करके उसके ऊपर टपला देते हैं, मारते भी है, डिजाइन भी बनाते, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और टूटने भी नहीं देते हैं। ये है मेरे प्राण। हमने समझा ही नहीं सुंदरता, जो क्या कर कबू ना जुदागी भी चुबाहिदत ए इल्मे किए बेशक। एक बात तो निश्चित है कि परम धाम में इतना भी राजी श्यामा जी सखिया हम अलग हो सकते नहीं, क्योंकि अलग है ही नहीं। एक ही रूप, एक ही रस, एक ही रंग, इसके कारण वहीदत में हम अलग हो सकते नहीं। कहते हैं तहकीक बैठे तले कदमों ना जुदे रुहे हादी हक। हम सदा के लिए रंग मॉल के अंदर, प्रथम भूमि मूल मिला के अंदर श्री रामचंद्र जी महाराज श्यामा महारानी के चरण कमल में हम बैठे हैं, सदा अनंत सुख में लज्जत ले रहे के रहे। हुआ रब्द वास्ते इशक। अब ये चीज बार बार प्रकरणों में, बार बार ग्रंथों में, बार बार वाणी में रिपीट आता है सुंदर साथ जी, कि हुआ रब्द वास्ते इशक। यही हमारा मूलभूत कारण है, इश्क। और इश्क कदीम से चला आता है और रवद भी कदीम से चला आता है सुंदरता दी। और लड़ाई भी हमारी इश्क की हुई तो हुई परम धाम के अंदर। अब राज्य ने एक बहाना बना दिया, एक कारण बना दिया। और क्योंकि बिना कारण कारज ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा दोष निकाले तो हमको गुनाह साबित कर सकते हैं, तो शिक्षा दे सकते हैं। गुनाह करते नहीं तो कैसे साबित किया, कैसे हमको शिक्षा देते? तो राज्य महाराज ने जानबूझकर खड्डे में डाला। ना ले जाता कुंजनी कुंज में, ना हम तालियां बजाते कहते हम जीते तुम हारे। और फिर एक खेल बताना था उसको, इसलिए ये सुंदर सा जी तीन बार मना किया और तीन बार ब्रह्मांड बनाया और तीन बार मना करने पर भी एक खेल दिखाया ध्यान के साथ। हुआ रब्द वास्ते इशक सबो बड़ा कया अपना। यही बात तो लड़ाई थी। सखियों ने कहा इश्क हमारा बड़ा है, श्यामा जी ने कहा हमारा बड़ा है, और राज्य ने कहा हमारा बड़ा है। लेकिन तीनों की चीज आज वाणी के माध्यम से इस इल्म के सागर में डूबने से समझ आती है सुंदर साथ जी, कि परम धाम में राज्य, श्यामा जी और सखिया इक्वल टू एक राज्य, वहां कोई अलग है नहीं। सुंदर सखियों के अंदर भी राज्य बैठे, श्यामा जी के अंदर भी राज्य बैठे। राज्य तो राज्य, तो मांगने वाला भी स्वयं राज्य है, दिखाने वाला भी स्वयं राज्य है। और सुंदर साथ जी मानते हो तो एक खेल देखने वाला भी मान।
दुख तुम नहीं ले रहे, ना तुम दुख को झेल रहे हो, दुख को झेलने वाला भी तुम्हारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी महाराज, क्योंकि उन्होंने तो वचन दिया है, दुख ना देऊरे फूल पाकड़ी देखो शीतल। अनुभूति मांगते हैं तो अनुभूति तो जरूर कराएंगे, लेकिन वो नीचे टपला रखा है ने, मार भी मारेंगे, डिजाइन भी बनाएंगे, गड़ा के हम करामत बनाएंगे, लेकिन इतना भी टूटने देंगे, विश्वास होना चाहिए। हम हुआ रब्द वास्ते इशक सबो बड़ा अपना हके हासी करी हादिर हो सो, कहे देखो खेल फना हके। शिवराज महाराज जी, आदि श्यामा महाराज और हमारी सखियों के साथ हंसी खेली, हंसी का खेल बनाया और फना दुनिया में नाशवंत बनाई, और नाशवंत दुनिया में हमारी रूहों को, वासना को, अपने सोल को, नजर को इस माया में लाकर रख। खेल का जोश आया सब, इश्क न रहा किन्ने। इंद्रावती कह रही मेरे सुंदर साथी, यहाँ आकर के राज्य ने ऐसा ही बनाया कि अक्षर ब्रह्म बना दे ऐसा बगिया, मेरी रूहें तेरे बगीचे में, तेरे पार्क के अंदर घूमने आती, देखने आती। अक्षर ब्रह्म के दिल में भी ये उपजाया था कि हमको परमधाम की आत्माओं का अनंत प्रेम का दर्शन करना है, और ये बात सुनकर अक्षर ब्रह्म ने कह दिया कि हे पिया, वाह, आ जाने दे तेरी रूह, ऐसा सुंदर सजाऊंगा, ऐसा सुंदर सजाऊंगा कि तेरी आत्माओं इस पार्क को, इस बगीचे को छोड़ करके वापस जाने का नाम ही नहीं दे। ये सही बात, सत्य है। सुंदर से इतनी चर्चा सुनते हो, इतनी महामारी सुनते हो, इतना दुख झेलते हो, संकट झेलते हो, अगर मौत आ जाए तो क्या करो? कोई कहे कि तू मर जा, कहते थे सरकार। 80 साल की बुढ़ी को भी कह दो कि तू मर जा, लंबा चिट्ठा पड़े, तू मर, तेरा बाप मरे, तेरी माँ मरे, तेरा भाई मरे, मरने का है तो भी किसी को पसंद नहीं। हम बातें तो परमधाम जाने की करते हैं, राज्य साक्षात आ जाए, आए हैं, कहे भी है, लेकिन वो दृष्टि में आता नहीं। अगर कह दे आओ चलो आत्माओं हमारे साथ वापस परमधाम में चलो, ना जी महाराज, अभी 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 थोड़े देर, अभी तो हमने बंगले की नींव ही रखी है, जरा उसका मुहूर्त। अरे बच्चे का सगाई की तो है, अभी शादी तो हो जाने दो। कोई नहीं, कोई नहीं, कहने के लिए हम सब है सुंदर सा। ये बात जयराम भाई को कहता है, और जयराम कोई ना अघाया इन माया, किसी की तृप्ति ऐसी माया राज्य ने बनाई। खेल का जोश आया सबो, इश्क ना रहा किन्ने, सब साचे सहेवी खेल की, हक इश्क ना नजीक तिन्ने। सब सब चाहे सहेवी खेल की, खेल में हमारा नाम हो जाए, हम प्रधान बन जाए, हम मिनिस्टर बन जाए, हम धारा विधायक बन जाए, हम सरपंच बन जाए, हम प्रमुख बन जाए, हम ट्रस्टी बन जाए, हम ट्रस्टी में चेयरमैन बन जाए, हम धर्म उपचारक बन जाए, धर्मोपदेशक बन जाए, आगे आगे बहुत कुछ लायक है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं सुंदर साथ के चरण तुल्य बने, कभी कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पिया में लाख तली लाल एरिया मेरी शान जरा उसमें बना, नहीं चाहता। ऐसा सुंदर खेल सब चाहे साहेबी खेल की, हक इश्कना नजीक तिन। और उसके पास कभी भी राज्जी महाराज का इश्क प्यार, उनकी शफकत या बरकत पास जाए नहीं सकते, इतने माया में कर। और जब राज्जी चाहेंगे ने, ध्यान के साथ सुनो, एक एक बात कह के नहीं बताइए, एक एक बात करके बताइए। जब श्री लालदास जी महाराज ठट्ठा नगर में दर्शन करने गए,
जिंदा दास माली और चतुरा पोकरण के कहने से पेट भी बनाया, थोड़ी चर्चा भी सुन ली, कुछ मन को तसल्ली भी हुई, लेकिन दोबारा नहीं गया। राज जी महाराज ने भी सोचा कि अभी भाई तो लक्ष्मण सेठ, अभी तो 99 बाण चलाते रहते हैं, चिंता अभी मुझे तेरी जरूरत। लेकिन जिस दिन सेवा में जरूरत पड़ी वो भी आप सबको पता है सुंदर, एक ही रात चुटकी बजाते ही इस्राफिल जबराइल जाओ लालदास जी को हाजिर। लालदास ले चले खाली लेकर हाथ, 99 बाण सुंदर सा, और वो भी 400 साल से पहले। आज हम अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फलाना टाटा, फलाना बिरला को नंबर लगाते हैं, जरा उनको बता दो कि 400 साल पहले जिनके बाण दरिया में 99 बह रहे होंगे, वो कितने अब्जोपति, करोड़पति, थोकपति होंगे, खाली लेकर। इसलिए वे राज जी महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं कि प्यार से आ जाओ, बड़ी कृपा होगी। लेऊंगा तो जरूर सबको, जरूर ले भी जाऊंगा परम धाम में, कोई कम नहीं करेंगे सुंदर, लेकिन वो ब्रिज की लीला को याद करना, हंसते हंसते भी जाना पड़ेगा और रोते रोते भी जाना पड़ेगा, और कईयों आंख मिचोलती भी उठना पड़ेगा। फिर क्या करो? ये मौका राजी ने इस ब्रह्मांड में हम आपको अंतिम मौका, लास्ट चांस हम सुंदर सा को ये दिया है। जागृत हो जाओ तो धन्यवाद। थार बद सबो इश्क का हक दे तो फेर याद। श्री राज जी महाराज ये बात की मना किया हमको, फिर याद मत भागो, खेल मत मंगवाना तो था, लेकिन उनका दोष ना रहे, इसलिए हमको मना किया ना मांगो, ना मांगो, दुखी हो जाओ, वो खेल आपके लायक नहीं है। रोहे क्यों है ना छोड़े खेल को, दुख ला गया ऐसा कोई स्वाद। इंद्रावती कह रहे कि मेरे साथी 12,000 तो लगे ना लगे एक बार तरफ की बात है, लेकिन ज्यादा लाख तो श्यामा जी को लगा, अपनी शुभान को लगा, और सबसे एकांत में ले जाकर धनीधाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी ने 12 से 3 बजे तक नीला पिला मंदिर में बैठ करके सबसे एकांत में श्यामा जी को समझाया कि हो मेरी पटरानी, खुद मान जाओ, तू मान जा और तेरी 12,000 को भी मना ले, ये माया नाम है। और क्या होगा कि आप दुखी नहीं होगे, आपको जगाने के वास्ते मुझे दुखी होना। सोचना सुंदर, कितना कष्ट मेरे पिया ने झेला है। जो वितक पढ़ते, वितक की चर्चा सुनते, मनन मंथन करते हैं, उनको रोंगटे खड़े हो जाते। हमारी आत्मा होगी, हमारे आत्मा कितना कष्ट है। जब देखिए स्वामी खेल के, तो बीच पड़ो ब्रह्मांड। जब इस माया के ब्रह्मांड में उस खेल की सामने दृष्टि होती है, ब्रह्मांड पर्दा पड़ गया, एक आड़ा पर्दा, ब्रह्मांड आड़े आ गए, और कहां डाले? निराकार, निराकार के पार 3 पार, कितने पर्दे वाले, हम उसको देखने लगे, ब्रह्मांड पर्दा आ गया। एती जुदाई हक अर्श के, और खेल वजूद जो पिंड। सुंदर साधु एक एक चौपाई के एक एक चरण के एक एक शब्द से धामधनी किया प्राणनाथ जी ने हमको इतना खुलासा करके दिखाया। क्या दिखाया? एती जुदाई हक अर्श के, हक श्री राज जी महाराज से
और परम धाम से इतना जुदाई कर दिया कि और खेल वजूद पिंड, पिंड यानी शरीर, वजूद शरीर, और सब ब्रह्मांड अलग, सारी चीजों को अलग अलग, अर्श अलग कर दिया, हक अलग कर दिया, सारी चीजों को अलग कर दिया। इतनी जुदाई हक अर्श के और खेल वजूद जो पिंड, हक इल्मे ए पिंड देखिए, पिंड यानी शरीर, जरा हक के इलम से देखो तो रास के बाद प्रकाश जो आता है, और प्रकाश के अंदर कई जो जीवों का खुलासा आता है, शरीर का भी खुलासा आता है। तो जिस चीज के ऊपर आप इतने मोहित होते हो, प्रभावशाली होते हो, समर्पित होते हो, वो जो पिंड बना हुआ होता है ना, वो 2 नलकों के बूंदों से बना हुआ, और उस मटेरियल को 9 महीने तक मां के गर्भ के अंदर नर्क के कुंडों में सड़ा सड़ा करके इस क्वालिटी को तैयार किया हो। दुनिया के शास्त्र भी खोल दो, अपने भी शास्त्र खोलो, और साइंस भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है कि इस शरीर कैसे बनता है, किस हालत में बनता है, और एक एक अंग की कैसी कैसी टाइम पे सारी सजावट होती है। हक इल्मे ए पिंड देखिए, ए पिंड अर्श, ए पिंड बीच अर्श तन, एक यहाँ माया का शरीर देखो, और एक अर्श के परमधाम की हमारी परात्म बैठी है, वो नूर ही नूर, इश्क ही इश्क, कितना सुगंधित, कितना कोमल, कितना मुलायम, क्योंकि नूर ही नूर है। यहाँ 5 तत्व है, और 5 तत्व ऐसे है सुंदर सा, बस पूछो बात। हक इल्मे ए पिंड देखिए, ए पिंड बीच अर्श तन, एक जरा जुदागी ना रही अर्श वहीदत बीच वतन। लेकिन सुंदर साथी, ऐसे बनाए हुए पिंड में भी अलगाव इसलिए नहीं लिखा कि इस माया के शरीर के अंदर जो हमारा दिल है, उस दिल को राज्य ने अर्श बनाया, और अर्श बना करके राज्य ने अंदर बैठ गए, अंदर बैठने का स्थान बना दिया, बैठ करके हमको परमधाम का अनंत सुख दिया। इसलिए इंद्रावती कहते हैं, मेरे सुंदर साथ जी, कितने भी गंदे नरकों से बना हुआ ये पिंड, ये ब्रह्मांड कितना भी गंदा होते हुए भी सुंदर साथ जी, परमधाम का और माया का कोई अलग, कोई फर्क नहीं है। वहां भी वो सुख और यहाँ भी सुख। श्रीराज जी महाराज इस पिंड के द्वारा, इस ब्रह्मांड के द्वारा हम आत्माओं को धामधनी दे रहे, कह रहे मेरे साथ। हक इल्मे ए पिंड देखे, ए पिंड बर्ष बीच अर्श तन, एक जरा जुदागी ना रही अर्श वाहिदत बीच वतन। जाहिर नजरों खेल देखिए, कहूं नजीक ना अर्श हक। अब सुंदर सा सवाल तो ये है कि इतना ब्रह्म ज्ञान, इतनी वाणी, इतना सारा इल्म का सागर राज्य ने देखने के बाद हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि जो माया की है, वो किस तरफ खींचेगी? माया की तरफ। और जब आप माया की तरफ खिंचाव होगा, काया की तरफ दृष्टि को ले जाओगे, तो बताओ सुंदर सादी सिंपल बात है कि परमधाम का सुख तुमको कैसे मिलेगा? लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाग से। माया करत अति भारी जी, माया तुमको खाती नहीं, तुम माया को करते हो। अति भारी बना, फिर बनने के बाद पछताते हो, अरे यार क्या करे, इतना बड़ा बिजनेस हो गया, उस बिजनेस में से निकलने का इतना भी टाइम हमारे पास नहीं। छोटी मोटी नौकरी पसंद थी, बड़े अफसर बन गए, और बड़े अफसर बनने के बाद प्रमोशन मिल गए,
और प्रमोशन भी मिलने के बाद जब जिम्मेवारी बढ़ गई तो सवेरे से जाओ, रात को 10 बजे आओ और चिथड़े जैसे हो करके बिस्तर पे सो जाओ। फिर कहो क्या करे महाराज जी, 1 घंटा क्या आधा घंटा भी हमारे पास राज जी को रिझाने के लिए समय नहीं है, हमारा शरीर ही नहीं काम कर। क्यों? तुम्हारा पेट भरता नहीं, तुमको संतुष्टि है नहीं कि राज जी जो जितने देते हैं उतने में हमारा काम चले ले और हमारा परिवार चले ले। कबीर जी ने कहा, याद तो है नहीं कि मुझे ए भगवान मुझे इतना दो, मैं भी खाऊं, मेरा परिवार खाए और आए हुए संत भी कोई भूखा ना रहे, इतना मुझे दो। हम तो खाते भी ठुसम ठूसे, खिलाते भी है और फिर एक तरफ ठुसम ठूस भरते हैं सुंदर सा। इतनी एफडी हो गई, इतना फिक्स डिपॉजिट हो गया, इतना ये हो गया, देना हो गया, इतना सोना हो गया, इतना फलाना हो गया, इतना बंगले हो गए, इतना मकान ले लिया, इतने प्लॉट खरीद ले लिए, इतनी जमीनें ले लिया। सुंदर साथ कभी दृष्टांत भी सुना तो होगा, किसी संत ने कहा भाई ले ले, आज मैं तेरे पर फिदा, आज सवेरे से शाम तक जितना घूम ले, ये सारी दुनिया, सारा जगत, सारी चीज तेरी हो जाएगी। ये हमारे वास्ते दृष्टांत बनाए। भागा, भागते 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 इतना लोभ था कि शाम को टाइम दिया, उससे पहले मैं कितने इकट्ठा कर लूं। जब उस शाम को जगह पर आया और आके श्वास फूल चुका था, गिर पड़ा। संत ने कहा देख बेटा, माप लिया जमीन, तेरे लिए कितनी जमीन चाहिए? ये 2.5 बाई 6 फुट, वो भी थोड़े समय के लिए। 2.5 बाई 6 फुट खरीद लो, जितना भी प्लॉट खरीदना है, बंगले भी खरीद लो सुंदर सा। अब तो नया क्रेज निकला है ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पार्टी प्लॉट बनाओ, क्या कहते हैं वो, फार्म हाउस बनाओ, क्या कि हम शांति के लिए फार्म हाउस में जाके बैठेंगे। 2.5 बाई 6 फुट ही काम में आएगा, फिर भी हमारी आंखें खोल। जाहिर नजरो खेल देखे, कहूं नजिक ना अर्शक, तरफ भी ना पाई किन्हों बिच इन 14 तबक। जाहिर नजरो खेल देखिए, कहूं नजिक ना अर्शक। बाहरी दृष्टि से देखोगे, परमधाम नहीं देखेगा, राज्य नहीं देखेगा, सुंदर साथ नहीं देखेगा, ना तुम्हारे दिल में सेवा आएगी, ना भाव आएगा, ना भक्ति आएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या चीज आएगी सामने? माया। किसको लूटू, किसको घसीटू, किसको काटू, किसको तोड़ू, किसको फोड़ू। चाहे कितना भी अपने आप को संत नहीं बन के कहते, सुंदर सा तोड़ फोड़ने का धंधा करने वाले वो कभी परमधाम की आत्मा हो ही नहीं सकते। फना बक्का को ना पहुंच ही, ताथे कोई ना हुआ हजूर। सुंदर साथ जी, ये नाशवंत दुनिया है, पिंड भी नाशवंत, ब्रह्मांड भी नाशवंत। फना बक्का को ना पहुंच, ये अखंड में कुछ जा सकता नहीं है। अखंड में क्या जाएगी? सिर्फ हमारी आत्मा। और क्या जाएगा? कहनी, करनी और रहनी, ऑल फेल। और कर लो जितना भी कुछ करना है, हो ही जाएगा साथ, बाकी कुछ जाने वाला। दो जब थे पैता भाई दुनिया, रही दूर दूर थे दूर। फना बक्का को ना पहुंच ही, ताथे कोई ना हुआ हजूर। माया की चीज कोई भी ब्रह्मांड अखंड में जा सकती नहीं है। सुंदर उलट तो है, अखंड की चीज यहाँ पर आ सकती है। जैसे धामधनी पिया प्राणनाथ जी के नूरी स्वरूप भले नहीं आए, लेकिन उनकी सबकत आई, बरकत आई,
इलम आया, जोश आया, वाहिदत आया, इश्क आया, निस्बत आई, मेहर का सागर बनकर के आए। फिर भी हमारा मटका उल्टा पड़ा है सुंदर साथ भी, एक बूंद भी अंदर सुख हम ले नहीं सकते। अब दोष राज्य का है, हमारा ये अपने आप को सोचने की बात है। ये श्रृंगार महाश्रृंगार में सीखने की, समझने की और सोचने की बात राज्य हमको बता रहे। दो गिरो उतरी दो अर्श से, रूहे और फरिश्ते। परम धाम की आत्माओं भी आई और ईश्वरी सृष्टि फरिश्ता देवी देवता भी आए। हके इलम भेजा इनों पर, सोले दो अर्शो पहुंचाए के। और दोनों के लिए एक ज्ञान आया और दोनों का ठौर ठिकाना निशान भी बता दिया, कहां से आए हो और कहां पर आपको जाना है, कैसे जाना है, कैसे प्राप्त कर सकते हो। सारी हकीकत इलम के सागर से, इस वाणी के माध्यम से हम सुंदर साथ को अपने पिया प्राणनाथ जी ने बता दिया। सुंदर अलग अलग स्थान भी दिया। अक्षर ब्रह्मांड क्या है, योगमय अक्षर ब्रह्मांड क्या है, और रंगमौल परम धाम क्या है। तीनों चीज, और तीनों में रहने वाला कौन, कैसे रह सकते हो, कैसा सुख प्राप्त कर सकते हो, सारी हकीकत और मार्फत इस वाणी के इलम में धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हम आत्माओं को दे दिया है। सुंदर सा अब इसमें क्लियर हो गए कि जीव सृष्टि आगे नहीं जा सकती, ईश्वरी उनको स्थान छोड़ के जा सकती नहीं है। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि, दिव्य ब्रह्मपुर धाम रंगमौल नवभूम 10वीं आकाशी में चलेगी, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। कितना भी पानी में हाथ मार दो। सुंदर साथ आए फरिश्ते नूर मकान से, अक्षर ब्रह्म नाम से। अर्श अजीम मका, अर्श अजीम मकान रूहन, क्लियर बात आ गई। अर्श अजीम यानी रंग महल के अंदर स्थान रूहों का है, और फरिश्तों का स्थान नूर मकान यानी अक्षर धाम है, जहां ईश्वरी सृष्टि रहती है और ईश्वरी सृष्टि का स्थान है। और वो ईश्वर सृष्टि किसकी भक्ति करेगी, किसका भजन करेगी, यही योग माया वालों का। जिनका इष्ट जो है उसको तो वो मानेगी, उसकी तो भक्ति करेगी, उसकी तो पूजा करेगी, और किसकी करेगी। और जीव है वो बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता 24 अवतारों को अलग अलग रूप से। कईयों को तो ये भी ज्ञान नहीं है कि राम भी विष्णु का अवतार है और कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, लेकिन राम को मानने वाला कृष्ण को नहीं मानेगा और कृष्ण को मानने वाले राम को नहीं। इतनी जुदागी इस ब्रह्मा